CBT 2 के लिए प्रैक्टिस सेट जीके का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। जिसने पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट देख ले, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है, इन विच कंट्री विल इनॉर्ग्रेट द ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम। तो ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम किस कंट्री में इनॉर्ग्रेट हुए हैं 2027 में? तो वो है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच मेजर पब्लिक इवेंट वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय द PM नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू गांधीनगर। जब PM मोदी गांधीनगर गए तो उन्होंने किसका ओपनिंग फ्लैग किया? तो वो है ऑपरेशन सिंदूर समन यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 85 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द। मैगस्थनीज एक एम्बेसडर है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने भेजा था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य बाय द रूलर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। तो वो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के में। और वो सेल्यूकस निकेटर कहाँ का रूलर था? वो था ग्रीक का रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिएंडर हु वाज कन्वर्टेड इन टू बुद्धिज्म बाय द होली मैन नागसेन। नागसेन बिलोंग्स टू, जो मिएंडर है उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने वाले कौन थे? वो थे नागसेन। और नागसेन क्या थे? नागसेन बिलोंग्स टू इंडो ग्रीक रूलर। नागसेन इंडो ग्रीक रूलर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ टैक्स सिस्टम दैट कलेक्ट्स अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोज विद हाई इनकम देन द फ्रॉम दोज ऑफ लोअर इनकम। तो वो कौन सा टैक्स सिस्टम है जिसमें अगर इनकम बढ़ रही है तो अपना टैक्स भी बढ़ेगा, और इनकम घट रही है तो टैक्स भी घटेगा? तो वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंट एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर डैश विद इन विच टाइम ही शुड बी इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर फेलिंग विच ही केसेस टू द चीफ मिनिस्टर। तो अगर कोई भी पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंट एज अ चीफ मिनिस्टर, वो मेंबर नहीं है 6 महीने तक, अगर वो 6 मंथ तक स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है और एज अ चीफ मिनिस्टर के लिए, तो वो फेल हो जाएगा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो वो बाउंडेशन कितनी है कि उसको 6 महीने तक अगर वो प्रेजेंट नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो कौन सी है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? नर्मदा, पेरियार और साबरमती, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये अपना पानी कहाँ डालती हैं? अरेबियन सी में। ठीक है, और ये है कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये अपना पानी कहाँ डालती है? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव वाज इनॉर्गेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द समुद्र से समृद्धि इवेंट इन भावनगर गुजरात एम्ड एट बूस्टिंग इंडियाज सेल्फ रिलायंस एंड मैरीटाइम डोमेन। तो वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसके तहत समुद्र से शक्ति इवेंट लॉन्च हुआ? कहाँ पे? भावनगर गुजरात में। तो वो कौन सा है? वो है शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द पोस्ट प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्रिप्स मिशन के लिए अपन को स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो बताना है अपन को, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
would have member nominated by the provisional assembly as well as princely states। नहीं, इसमें princely states से members नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट, एनी प्रोविजंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग फ्यूचर स्टेट्स। हाँ, ये वाला ठीक है। जो क्रिप्स मिशन को नहीं मान रहा था वो स्टेट ब्रिटेन से एक अलग एग्रीमेंट साइन करेगा। तो ओनली बी इज करेक्ट। और ये क्रिप्स मिशन आया कब था? तो ये क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर that manage computer hardware resource and provide common service for computer program is called operating software। next question, which strategic initiative was proposed by the Russia to boost agriculture trade among BRICS countries। तो वो कौन सा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो रशिया ने एग्रीकल्चर ट्रेड को बूस्ट करने के लिए किया है? तो वो है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक हैज द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन द पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो किस बैंक से पार्टनरशिप की है फॉर द रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान रियल इस्टेट एक्सपो 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो किसके साथ पार्टनरशिप की है बैंक ने? तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स इट्स जजमेंट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज। तो under which article of the Constitution of India Supreme Court deliver its judgment regarding eligibility of direct recruitment as a district judge। तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 233। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following city in India is the farthest from ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे दूर कौन सी सिटी है अपन को बतानी है। तो सबसे दूर कौन सी सिटी है? भुवनेश्वर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से पास होती है अपने इंडिया के, यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को कौन सा आर्टिकल बताता है? डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर को कौन बताता है? तो आर्टिकल 52 किसको बताता है? प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को यूरोपियन कॉलोनीज कंपनीज दे रखी है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो फर्स्ट पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो पहले पे थी, तो डायरेक्ट एक ही है। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डच, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच। ठीक है, तो पहले ब्रिटिश, फिर डच, डेनिश और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जो खरीफ तो है नॉर्थ इंडिया में और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में? तो वो है सीसम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और रबी है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement appeals to the Deccan Plateau divides the peninsular plateau? तो कौन सी स्टेटमेंट अप्लाइज टू द डक्कन प्लेटू डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू? तो ये है
इट इज़ अ लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। तो ये दक्कन प्लेटू इज़ अ लैंड मास लाइंग ऑन साउथ ऑफ अ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में है, जैसे नर्मदा रिवर ऊपर है तो दक्कन प्लेटू कहाँ पे, साउथ में है नर्मदा रिवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउस, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है, तो ये एक वायरलेस कनेक्शन है बिटवीन वेरियस डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी दूरी के लिए एक वायरलेस है, और ये कितने फीट तक करती, वो है 30 फीट तक ये कनेक्ट करती है, मतलब ऑलमोस्ट रेंज 30 फीट है, ठीक है। और ब्लूटूथ को बनाया किसने था, ये अपना स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो बताओ, वो था जैक हडसन, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टिम बर्निस-ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन। तो वर्ल्ड वाइड वेब को कब बनाया गया और बनाया किसने, सर टिम बर्निस-ली ने बनाई वर्ल्ड वाइड वेब, कब बनाया, 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा सही ढंग से करेक्ट मैच नहीं है, तो Alt प्लस ई एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, हाँ ठीक है, Alt प्लस ई एडिट करता है ऑप्शन को इन करंट प्रोग्राम में। Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट अ करंट डाटा को डालने के लिए, अपन करंट डाटा को डालने के लिए क्या यूज करते हैं, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी। और कट सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए के नहीं है, कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज फॉर कट सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस ए सेलेक्टेड ऑल टेक्स्ट, हाँ ये ठीक है, तो ये वाला गलत है। कट सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू असेंबलीज ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन सी दो असेंबलीज थी, तो सभा और समिति, दोनों के दोनों थी। चिकनकारी इज अ फेमस फोक वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो चिकनकारी कहाँ की फेमस है, तो चिकनकारी इज फेमस इन यूपी, यूपी की चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी इज फेमस, चिकनकारी कहाँ की फेमस है, यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो वो कौन सा शेड्यूल है जो इन चारों स्टेट के बारे में बताता है, तो वो है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 डील विद द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी फॉर्म्ड इन 1923। तो स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, तो वो थे चित्तरंजन दास जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी बनाई किसने थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर बनाई थी। कब बनाई थी, 1923 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट आर द बर्नपुर एंड दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट्स लोकेटेड। तो बर्नपुर एंड दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है वेस्ट बंगाल में। बर्नपुर एंड दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री
कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान, ये है सेकेंड 5 ईयर प्लान में खादी। और सेकेंड 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए था। और इंडस्ट्रीज सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, 1956 से लेके 1961 तक। और ये किस पे बेस्ड था, पीसी महालोबिस मॉडल पे बेस्ड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनसून रिट्रीट सीजन इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ, जो मॉनसून रिट्रीट होता है तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ करता है, तमिलनाडु में करता है। और वो किस मंथ में आता है, तो वो आता है अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में मॉनसून रिट्रीट होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मानसून रिट्रीटिंग मानसून कहाँ पे बारिश करता है, तमिलनाडु में। और रिट्रीटिंग मानसून और जो अपना मानसून है सादा वाला, वो उनको दोनों में फ़ायदा किस स्टेट को मिलता है, तो वो है पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, तो इसके लेखक कौन है, तो वो है वी कृष्णा स्वामी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडोप्टेड, तो स्वदेशी रेजोल्यूशन कब अडोप्ट किया गया, तो वो अडोप्ट किया कलकत्ता सेशन 1906 में स्वदेशी। और इधर 3 अडोप्ट हुए, स्वदेशी, स्वराज और बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। और इसको लीड कौन, इसके प्रेसिडेंट कौन थे इसके, वो थे दादा भाई नारोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट वाज एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ, दुर्गापुर स्टील प्लांट है कहाँ पे, अभी अपन पढ़ के आए, तो वो है वेस्ट बंगाल में। और ये किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश हुआ, तो ये हुए इंग्लैंड की हेल्प से। और किस 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही ये एस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड बताना है अपन को। तो कल बताया था ना फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू में 1/f फ्रीक्वेंसी, तो 1/400, तो इसको काटो तो आएगा 1 को 4 से 1/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या है 0.25, और 2 जीरो हैं तो क्या आएगा 0025, तो सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद यूनिस एस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन 1983, तो मोहम्मद यूनिस ने 1983 में कौन सा बैंक की स्थापना करी थी, तो उन्होंने करी थी ग्रामीण बैंक की स्थापना। और कब करी थी, 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कमर्शियल फार्मिंग, कौन सा कमर्शियल फार्मिंग का टाइप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, तो फ्रूट फार्मिंग है, प्लांटेशन फार्मिंग है, नोमैडिक हार्डिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, और मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट डज द वर्ड ख्याल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक मीन, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में ख्याल का मतलब क्या है, तो ख्याल इज एन इमेजिनेशन, द मीनिंग ऑफ ख्याल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक इज इमेजिनेशन, कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल इवेंट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20 अक्टूबर एम्स टू राइज अवेयरनेस अबाउट osteoporosis and metabolic bone disease with the theme of for 2025 it's unacceptable, तो वो क्या है, तो वो है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को अपन वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी 2025 की, तो थीम थी इट्स अनएक्सपेक्टेबल, ये अब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। द PDS स्कीम वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज अ टारगेटेड PDS, तो ये स्कीम रीऑर्गेनाइज कब की गई, तो ये की 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What type of mountain are created when large areas are broken and displaced vertically? तो किस टाइप के माउंटेन फॉर्म होते हैं व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली? तो दे फॉर्म ब्लॉक माउंटेन्स. वो ब्लॉक माउंटेन्स के टाइप फॉर्म होते हैं कब? जब लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, तो ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अपन को स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बताना है कौन सी करेक्ट है. तो पढ़ो. पहला है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. हाँ, अपन को फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना है, उनमें कोई भी परिवर्तन करना है, तो अपन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही करेंगे. तो ये वाला ठीक है. नेक्स्ट, any amendment to the fundamental right requires a special majority of parliament along with the consent of half of the legislature. नहीं, ये नहीं है. half of the legislature, it is not important. ठीक है, अपन को हाफ की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से अपन कर सकते हैं. सिंपल मेजोरिटी, ठीक है. तो ओनली वन इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग. अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ दक्कन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप? तो गंगा सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ दक्कन, तो ये किसके लिए, किस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल या इम्पोर्टेंट है? तो वो है वीट. नॉर्थ वेस्ट रीजन इज फेमस फॉर वीट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूज्ड रैम एंड हार्ड डिस्क स्पेस टू प्रोवाइड डेडिकेटेड मेमोरी स्पेस ऑफ फॉर ईच प्रोग्राम इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी. ये याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटमेंट एज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो यू आर एलिजिबल फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज, और इसका आर्टिकल 76, और मैंने एक आर्टिकल और बताया था 88, उसके बारे में आप कमेंट में बताइए. अकॉर्डिंग टू the 2011 census, which of the following state has the lowest population density among the given state? तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? तो वो है मिजोरम. मिजोरम की है सबसे कम, इसकी है 52%. और अगर मिजोरम ना होता तो अपने पास होता अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम डेंसिटी है, वो है 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कौन सा है ओपन शेयर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो है लिनक्स. लिनक्स इज एन ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस ऑफ फॉर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? इनकरेक्ट बताना है, इसमें से कौन सा गलत है. तो इट वॉज हेल्ड इन 72 AD ऑफ कुंडलवन कश्मीर. हाँ, ये ठीक है. इट वॉज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्पायर अजात शत्रु. नहीं, ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी, इसको कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया था. अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म डेवलप. हाँ, इसमें बुद्धिज्म दो पार्ट में कन्वर्ट हो गए थे, महायान और हीनयान में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर आर नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत. सॉरी, हाँ ये ठीक है. अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत. ये ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, India signed a renewed memorandum of understanding with which country to reinforce energy cooperation?
इंडिया साइंड अ रिन्यूड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू रेनफोर्स एनर्जी कॉरपोरेशन, तो वो है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड ए एमओयू विद विच रशियन कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो किस कंपनी से साइन किया है इंडिया ने, किस रशियन कंपनी से साइन किया, तो वो है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विटनेस सनशाइन फर्स्ट। इंडिया में सबसे पहले सनशाइन किस प्लेस पे होती है, तो वो है अपना कोहिमा। और कोहिमा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई। तो ये 50 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट हुआ। जिस भाई ने जो सेट नहीं देखे, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके देख लें। और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट के साथ।